वरकत। वेलकम टू वहीद एकेडमी कनेक्टिंग विद एच ट्यूबरकुलर एनाली। आज हम क्लास 9 के जोग्राफिया पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। टोटल 9 चैप्टर है। चलते चैप्टर फर्स्ट पर नक्शे तकसीमी नक्शे। तकसीमी नक्शे के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। नुकाती तरीका जिसको हम डॉट मेथड कहते हैं, साए वाले नक्शे जिसको क्लोरोप्लेट मेथड कहते हैं, और मसावी कद्र नक्शे के तरीके आइसोप्लेट मेथड। फर्स्ट नकाती तरीका डॉट मेथड में नकाती तरीके किस चीज़ की नुमाइश के लिए इस्तेमाल होते हैं? तो ये आबादी की तकसीम बताने के लिए इस्तेमाल होती है। इस टाइप का नक्शा होता है, मैप होता है आबादी की तकसीम। नुकाती तरीके में हर नुक्ता किसकी नुमाइंदगी करता है? हर नुक्ता एक मखसूस इकाई की नुमाइंदगी करता है। नुकाती तरीके का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? तो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है दुरुस्त आबादी की तकसीम दिखाता है। नुकाती तरीके में नुक्तों की तादाद किस पर मुनहसर होती है? तो आदाद शुमार की मिकदार पर। साए का तरीका सेकंड मेथड है। साए का तरीका नक्शे में क्या दिखाता है? तो ये कसाफत दिखाता है, आबादी का गुंजानपन। साए के तरीके में क्या इस्तेमाल होता है? रंगों के शेड इस्तेमाल होते हैं। साए का तरीका किस किस्म का डेटे के लिए मुफीद है? तो ये है रिलेटिव या रेशो डेटे के लिए मशहूर है। साए के तरीके में गहरे रंग क्या जाहिर करते हैं? क्या जाहिर करते हैं? तो ज़्यादा कद्र को जाहिर करते हैं। मसावी कद्र वाले नक्शे या मसावी कद्र का तरीका आइसोप्लेट या आइसोलेन मेथड, ये किस लिए होती है? तो ये नक्शे में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? इसमें लकीरों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बारिश वगैरह, आबोहवा वगैरह बताने के लिए। मसावी कद्र जाहिर करने वाली लकीरों को क्या कहते हैं? आइसोलाइन कहते हैं। मसावी कद्र वाले नक्शे में लकीरें क्या जाहिर करती है? तो ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर होगा। यकसा कद्र मसलन बारिश या दर्जे हरारत। आइसोबार लाइन किस चीज़ के लिए बनती है? तो ये हवा का दबाव मालूम करने के लिए बनती है। आइसोथेस किस चीज़ को जाहिर करती है? बारिश को जाहिर करती है। आइसोथर्म क्या दिखाता है? दर्जे हरारत दिखाता है। ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। मसावी कद्र वाले नक्शे का क्या फ़ायदा होता है? तो मुसलसल तब्दीली वाज़ेह होती है। डिस्ट्रीब्यूशन मैप तकसीमी नक्शा। तकसीम नक्शे का मकसद क्या होता है? क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो किसी चीज़ की मिकदार या फैलाव दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आबादी की कसरत दिखाने के लिए सबसे मुनासिब तरीका कौन सा है? साए का तरीका है। बारिश दिखाने के लिए ख़तई तरीका। और नुक्तों से आबादी दिखाना क्यों आसान होता है? क्योंकि हर नुक्ता एक मखसूस मिकदार बताता है। मसावी कद्र वाले नक्शे ज़्यादातर किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? तो मुसलसल तगय्युरात वाले डाटे के लिए। चैप्टर 2 देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ही अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चैप्टर 2 है अंदरूनी हलचल, ज़मीन के अंदरूनी हलचल, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा वैल्केनो। आतिशफिशा किस अमल से बनते हैं? किसके अमल के नतीजे में बनते हैं? तो अंदरूनी अमल के नतीजे में बनते हैं। आतिशफिशा से क्या निकलता है? लावा गैसेस निकलती है। ज़मीन की सुस्त हरकत स्लो मूवमेंट किस वजह से होती है? ज़मीन की सुस्त हरकत किस वजह से होती है? तो अंदरूनी दबाव की वजह से होती है। ज़मीन की सुस्त हलचल का नतीजा क्या होता है? पहाड़ों की तश्कील होती है। लहरेदार पहाड़ फोल्ड माउंटेन। अब लहरेदार पहाड़ फोल्ड माउंटेन के बारे में हमने बहुत बार देखे हैं, जैसे हिमालय होता है, अरवली, इराकी, एंडीज और अल्प्स। ये पांचों भी जो पहाड़ है, माउंटेन है, ये कौन से है? फोल्ड माउंटेन है, लहरेदार पहाड़ है। और यहाँ इस पर अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। हिमालय पर भी आया है और एंडीज अल्प्स पर भी आया है। तो लहरेदार पहाड़ पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? किसके नतीजे में लहरेदार पहाड़ बनते हैं, फोल्ड माउंटेन बनते हैं? तो प्लेटों के टकराव के कारण बनते हैं। कोहे हिमालय किस किस्म का पहाड़ है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो लहरेदार है, फोल्ड माउंटेन।
इस टाइप के हैं, इस तरीके से लहर या इस तरीके से जो लहरें नज़र आती है, ये लहरें लहरेदार पहाड़ या फोल्ड माउंटेन कहलाती है। तोदानुमा पहाड़ है जिसे हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। अब ब्लॉक माउंटेन कौन कौन से होते हैं, तो ब्लॉक माउंटेन है यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट, ये भी पीवाई का क्वेश्चन है, इस पर पूछा जा चुका है। भारत में मेघालय की सतह मुर्तफा ये है। तो दो टाइप के ब्लॉक माउंटेन, दो ही टाइप के है, एक यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और भारत की मेघालय के सतह मुर्तफा। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तोदनुमा टीटी में एक बार हुआ है, 2018 में पूछा था उस पर क्वेश्चन, 2021 में पूछा है। तोदनुमा पहाड़ क्यों बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन क्यों बनते हैं, तो ज़मीन के ऊपर उठने की वजह से। इस तरह ज़मीन का कुछ हिस्सा प्रेशर की वजह से ऊपर उड़ जाता है और नीचे कुछ हिस्सा नीचे चला जाता है। तो जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है ये तोदानुमा होता है, ब्लॉक माउंटेन कहलाता है। शगाफ वादी या जिसे हम रिफ्ट वैली कहते हैं, रिफ्ट वैली भी ब्लॉक माउंटेन के ही हिस्से में आती है। तो देखिए रिफ्ट वैली, शगाफ वादी किसे कहेंगे, जैसे भारत में नर्मदा नदी की शगाफ वादी, भारत अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली और यूरोप में राइन नदी की शगाफ वादी, ये 3 टाइप्स के रिफ्ट वैली है, 2 और 3। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रिफ्ट वैली कैसी बनती हैं, तो जब पहाड़ ज़मीन कैसी होती है, नीचे दरार पड़ जाती है तो ये शगाफ बन जाता है पहाड़ों के बीच में। ये पहाड़ है, कुछ हिस्सा इसका नीचे चला जाता है तो जिसकी वजह से रिफ्ट वैली बनती है। तो आपको ख्याल रखना है कि जब अंदर वाला हिस्सा नीचे दब जाता है तो ये रिफ्ट वैली में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ऊपर उड़ जाता है तो ब्लॉक माउंटेन में बन जाएगा। इस टाइप का ब्लॉक माउंटेन है। तो जब ऊपर उठ रहा है पहाड़ का कुछ हिस्सा तो ये क्या होगा, फिर ब्लॉक माउंटेन में जाएगा, और पहाड़ का जब नीचे ज़मीन का कुछ हिस्सा नीचे दब जा रहा है तो ये शगाफ वादी या रिफ्ट वैली में कन्वर्ट हो जाएगा। शगाफ वादी कैसे बनती है, रिफ्ट वैली कैसे बनती है, दोनों जानिब से ज़मीन क्या होती है, दब जाती है, उसकी वजह से बनती है। अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली किसकी मिसाल है, रिफ्ट वैली की। बरसात हरकत कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस कैसे होते हैं, बरसात हरकत का अमल क्या पैदा करता है, तो सतह को ऊंचा करता है। ज़मीन की तेज़ हरकत सडन मूवमेंट कैसे होती है, का सबसे बड़ा नतीजा क्या होता है, तो जलजला होता है सडन मूवमेंट का। जलजला क्यों आता है, ज़मीन की प्लेटों की हरकत की वजह से जलजला आता है। जलजले का मरकज़ व माउन मरकज़ क्या है, जलजला कहाँ पैदा होता है, तो जलजला सबसे पहले मरकज़ फोकस से निकलेगा। ये जलजले का मरकज़ है, फोकस कहेंगे जिसे, और इसके बाद ये माउन है, जलजला का ईपी सेंटर है। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इब्तिदाई लहरें, सानवी लहरें, और ये उसकी सतह ज़मीन है। माउन मरकज़ ईपी सेंटर कहाँ होता है, ईपी सेंटर मरकज़ के बिल्कुल ऊपर होता है, एकदम फोकस के ऊपर ईपी सेंटर होता है। इब्तिदाई सानवी और सतही लहरें इब्तिदाई लहरें पी वेव किस माध्यम में सफ़र करती है, अगर तो ये ठोस, माय और गैस में। अब इसका कीवर्ड क्या हो सकता है, अगर ये इन्हें आगे पीछे होने वाली लहरें भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि इब्तिदाई लहरें किसे कहते हैं, या आगे पीछे होने वाली लहरें किसे कहते हैं, तो आगे पीछे होने वाली लहरों को पी वेव को कहते हैं। सानवी लहरें कहाँ सफ़र नहीं करती, ये कहाँ सफ़र नहीं करती, माय में सफ़र नहीं करती। ये लहरें इब्तिदाई लहरों से ज़्यादा तबहकिन होती है। सबसे ज़्यादा तबहकुन लहरें कौन सी है, सबसे ज़्यादा तो सतही लहरें। जलजला पैमा सिस्मोग्राफ, जलजले पैमा क्या रिकॉर्ड करता है, जलजले की लहरें को रिकॉर्ड करता है। जलजले के असरात सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, जलजलों से इमारतों की तबाही होती है। आतिशफिशा की अक़साम, अलग अलग टाइप के आतिशफिशा होते हैं।
जैसे मरकजी आतिश फिशा। अब इसके फटने से क्या होता है, गरम सयाल लावा लावा बनकर निकलता है। कैसे? नालीनुमा रास्ते से बाहर निकलता है और ये लावा इसी नाली के एतराफ में जमा हो जाता है और इसके सबब मखरूती शक्ल के आतिश फिशा पहाड़ वजूद में आते हैं। जैसे जापान का फिजी पामा, तंजानिया में किलिमंजारो पहाड़ जो है ये मरकजी आतिश फिशा है। कब? तंजानिया में किलिमंजारो पहाड़ ये भी मरकजी आतिश फिशा है और इससे बनने वाले मखरूत आतिश फिशा पहाड़ों की मिसालें हैं। इस टाइप की होती है मरकजी आतिश फिशा। सेकंड है दरारनुमा आतिश फिशा। तो आतिश फिशा के फटने पर जब गर्म सयार लावा मुख्तलिफ दरारों से बाहर निकलता है, इस तरीके से अलग अलग तरह से बाहर निकलता है, तो इसे दरारनुमा आतिश फिशा कहते हैं। आतिश फिशा के इस अमल में आतिश फिशा से निकलने वाले मादे दरारों के दोनों जानिब फैल जाते हैं, इधर से भी फैलते हैं और इधर भी फैल जाते हैं, तो जिसकी वजह से आतिश फिशानी सतह मुर्तफ़ा वजूद में आते हैं। भारत में दक्कन के सतह मुर्तफ़ा इसकी मिसाल है। अब इस पर यहाँ पर उसने इसी चैप्टर के एक ऑरेंज कलर का एक बॉक्स दिया है जिसमें तीनों पहाड़ों के बारे में कुछ लिखे हुए है। जैसे आतिश फिशा के अरसे के लिहाज से आतिश फिशा को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? 3 में। तो जिंदा आतिश फिशा कौन सी है? इसको कीवर्ड के तौर पर याद कर सकते हैं आप। देखिए अब यहाँ से पहाड़ों के बारे में कैसा, सॉरी, आतिश फिशाओं के बारे में कैसा पूछा गया है। जैसे ज़बान हाल में बार बार फटने वाले आतिश फिशा को जिंदा या मोहतरिक आतिश फिशा कहते हैं। जो बार बार फटते हैं उनको जिंदा या मोहतरिक आतिश फिशा कहते हैं। जैसे जापान का फिजी पामा और बहरे रूम में स्ट्रोम्बोली। तो इसको अभी तक नहीं पूछा गया, तो हो सकता है इस बार पूछ ले कि जिंदा आतिश फिशा कौन सा है। तो जिंदा आतिश फिशा स्ट्रोम्बोली होगा, रोम का है, और जापान का फिजी पामा 2 है। तो ये क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है इस पर। फिर है खौबेदा हालत में। कुछ ऐसे आतिश फिशा होते हैं जो खौबेदा हालत में होते हैं, जैसे अचानक बेदार हो जाने वाले, किसी भी वक्त फट जाते हैं, किसी भी वक्त बेदार हो जाते हैं, तो इन्हें आतिश फिशा को साकत या गैर मोहतरिक आतिश फिशा कहते हैं। जैसे इटली का विस्वेस और अलास्का का काटमाई, भारत का जजीरा मैरिन। तो भारत का जजीरा मैरिन भी 2021 को पूछा जा चुका है और 2018 और 21 दोनों में पूछा जा चुका है। तो आपको इस कीवर्ड के तौर पर ये याद रखना है कि जो जापान का फिजी पामा और बहरे रोम में स्ट्रोम्बोली है, ये किस टाइप के हैं? तो ये जिंदा आतिश फिशा है। फिर इसी तरह इटली का विस्वेस और अलास्का का काटमाई, भारत का जजीरा बैरिन, ये क्या है? तो ये खौबेदा है। फिर तीसरी टाइप है इसकी मुर्दा आतिश फिशा। मुर्दा आतिश फिशा पर 2016 में क्वेश्चन पूछा था। तो मुर्दा आतिश फिशा वो होते हैं जो अरसे तक फटते नहीं और मुस्तकबिल में भी उनके फटने की कोई अंदेशा नहीं होता। ऐसे आतिश फिशा को मुर्दा आतिश फिशा कहते हैं। जैसे तंजानिया का किलिमंजारो, तो एक ही है तंजानिया का किलिमंजारो जो मुर्दा आतिश फिशा है। अब इस पर किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं? मरकजी आतिश फिशा में लावा कहाँ से निकलता है? तो लावा निकलता है एक मरकजी रास्ते से। अब मरकजी रास्ता कैसा है? नालीनुमा रास्ता है जो इससे बाहर निकलता है। जापान का मरकजी आतिश फिशा की मिसाल है जापान में फिजी पामा, तंजानिया में किलिमंजारो। एक क्या है? एक जिंदा आतिश फिशा है और किलिमंजारो दूसरा मुर्दा आतिश फिशा है। दरारनुमा आतिश फिशा कहाँ पाए जाते हैं? तो जैसे भारत में दक्कन की सतह मुर्तफ़ा, दक्कन प्लेटू, ये क्या है? दरारनुमा आतिश फिशा है, जहाँ दरारें ज़्यादा बनती है। आतिश फिशा के असरात क्या होते हैं? मुस्बत असरात क्या है? तो इसके नई ज़मीन बनती है आतिश फिशा के फटने से, ये उसके मुस्बत असरात है। और इसके मुज़िर असरात कौन से हैं? जिससे लावे से अमवात होती है। बहरे बंगाल में अंडमान और निकोबार जज़ायर में बैरन नामी जजीरे पर भारत का वाहिद कौन सा आतिश फिशा है? ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। तो बैरन नामी पर पूछा है, तो जिंदा आतिश फिशा है। और 21 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मुर्दा आतिश फिशा के दहाने में बारिश का पानी जमा होकर क्या बनाता है? झीलें बनाता है।
अब इसी चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पीवाईक्यू में, तो 2013 से लिया गया क्वेश्चन है। जनूबी अमेरिका के मगरबी हिस्से में पहाड़ है, कौन सा पहाड़ है? जनूबी अमेरिका के मगरबी हिस्से में पहाड़ एंडीज है। शुमाल में कौन सा है? हिमालय है। मशरिक में अल्प्स है और जुनूब में राकी है। 2014 के पेपर से है। कोहे एंडीज की सबसे बुलंद चोटी कौन सी है? तो माउंट अकानगुआ। तंजानिया मीन्स अफ्रीका का मुर्दा आतिशफिशा पहाड़ कौन सा है? तो अफ्रीका का मुर्दा आतिशफिशा है माउंट किलिमंजारो। कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं बनाती? तो मीठे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील है। ये खारे पानी की झील है, जबकि मानसूरी झील भी मीठे पानी की, विल्लोर और डल तीनों भी मीठे पानी की झीलें हैं। ये आबशर वाली इमेज है, ये चैप्टर 4 में है। इटली का वेंसवेस और अलास्का का काटमाई आतिशफिशा की मिसाल है, कौन सी वाली? हौबेदा की। जिंदा कौन सा है? विजयपामा है। किलिमंजारो मुर्दा है। हिमालय पहाड़ है किस किस्म का? लहरेदार फोल्ड माउंटेन। पम्पी शहर के नीचे दफन है किसके? आतिफिशा के उठने वाले लावे के रो में। तोदानुमा पहाड़ कौन सा है? तोदानुमा पहाड़ है यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट। जापान का जिंदा आतिशफिशा पहाड़ कौन सा है? जिंदा पूछा है तो फिजी पामा, और अगर से मुर्दा पूछा है तो माउंट किलिमंजारो। काटमाई किसका है? अलास्का का है और वेंस रोम का है। जज़ायर अंडमान में भारत का वाहिद जिंदा आतिशफिशा कौन सा है? बैरीन है। चैप्टर 3 बैरूनी अमल। तबाही फरसुदगी, यहाँ से अभी 2024 में क्वेश्चन पूछा था। तबाही फरसुदगी किसकी वजह से होती है? तो दर्जा हरारत और मौसम की तब्दीली की वजह से होती है। तबाही फरसुदगी की एक मिसाल कौन सी है? चट्टानों का बिखर जाना। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा जा चुका है। चट्टानों का बिखराव किस किस्म की फरसुदगी है? तबाही है। गुंबद नुमा टेकड़ी की परत रेजी किस वजह से होती है? तो दर्जा हरारत में ज़्यादा फ़र्क की वजह से परत रेजी होती है। पाशपाश फरसुदगी ज़्यादातर कहाँ होती है? जहाँ पर अग्नि चट्टानें होती है वहाँ पर। कीमियाई फरसुदगी केमिकल वेदरिंग कहाँ होती है? कि अहम अमल कौन सा है? तो अमल तकसीद है, ऑक्सीडेशन। कीमियाई फरसुदगी किस चीज़ की वजह से बढ़ती है? तो पानी और नमी की वजह से बढ़ती है। अमल तकसीद किन चट्टानों में ज़्यादा होता है? तो लोहेदार चट्टानों में ज़्यादा होता है। हयाताती फरसुदगी किस वजह से होती है? तो जानवर और पौधों की वजह से होती है। कौन सा जानवर हयाताती फरसुदगी का बायस बनता है? गोले सिंगली चींग। सब्ज़काई चट्टानों में क्या पैदा करती है? दरारें। दबाव का इखराज से कौन सा अमल होता है? परतरेजी बनती है। इंजमाद व पिघलाव। इंजमाद फरसुदगी किन इलाकों में ज़्यादा होती है? जहाँ सर्द होता इलाका वहाँ पर। कार्बन आमेजी कार्बनाइजेशन। कार्बन आमेजी ज़्यादातर किस में होती है? चूने के पत्थरों में पाई जाती है। महलूल फरसुदगी किस चीज़ से होती है? तो पानी में हलपजीरी की वजह से होती है। रेज़ाकारी किस वजह से बढ़ती है? बार बार दर्जे हरारत की तब्दीली की वजह से रेज़ाकारी बढ़ती है। तोदों की झीज मास वेस्टिंग कैसे होती है? तो तोदों की झीज क्या है? ढलवान पर मिट्टी और चट्टानों का गिरना तोदों की झीज है। तेज़ रफ्तार से तोदों की हरकत। तेज़ रफ्तार तोदे कब आते हैं? जब बारिश और ढलवान ज़्यादा होती है तब। सुस्त रफ्तारी से तोदों की हरकत स्लो मूवमेंट कैसी होती है? इस हरकत को क्या कहते हैं? जब सुस्त रफ्तार तोदों की हरकत होती है तो उसे ज़मीन का खिसकना कहते हैं। मिट्टी का ढकेलना क्या कहलाता है? मिट्टी का ढकेला जाना ज़्यादातर कहाँ होता है? तो ढलवानी इलाकों पर होता है।
तबाही फरसुदगी बार बार दर्जा हरारत की तब्दीली की वजह से होती है। कीमियाई फरसुदगी अमल तकसीद की वजह से होती है। हयातियाती फरसुदगी सब्सकाई और गुलसंग होती है। इसमें महलूल की फरसुदगी पानी में हलल पजीर होती है। परत रेजी किसकी वजह से होती है? तो दबाव के इखराज की वजह से। रेजाकारी गर्मी और सर्दी की भी तब्दीली से चट्टानों का बिखराव। मुकम्मल टूट फिट इंजमात फरसुदगी पानी जमकर फैलता है। कीमियाई फरसुदगी में कार्बन आमेजी होती है। चूने के पत्थर पर असरअंदाज करती है। अमली तकसीम में लोहे पर जंग लगता है। महलूल फरसुदगी में पानी में तहलुल होता है और हाइड्रेशन पानी में शामिल होने से सूजन। हयातियाती फरसुदगी में सब्जकाई चट्टान से दरार सब्जकाई की वजह से चट्टानों में दरार होती है। गुलसिंग से तेजाबियत बढ़ाती है। पौधों की जड़ें चट्टान को तोड़ती है और जानवर मिट्टी खोदते हैं। तोदों की हरकत से क्या होता है? तो लैंडस्लाइड होती है। सुस्त हरकत से क्रीप जमीन का खिसकना होता है। अब इस पर क्वेश्चन पूछा गया था बर्फबारी का, तो इसमें ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। चट्टानों का बिखराव यह अमल दर्ज झैल में से किस किस्म की है? तो यह है तबाही फरसुदगी। चैप्टर 4 बैरूनी अमल। बैरूनी अमल में किसके ज़ेरे असर वकू पजीर होते हैं? तो ये होता है सूरज, हवाएं, बारिश और दर्जा हरारत सभी की वजह से। बैरूनी अमल चट्टानों में किस किस्म की तब्दीली पैदा करता है? तो चट्टानों को तोड़ता है। नदी के अमल और ज़मीनी शक्लें। नदी की खुदाई का अमल कैसे होता है? तो नदी की खुदाई सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? घाटी वाले इलाके में, घाट की शक्ल में। जैसे घाट वाला इलाका घाटी बोलते हैं हम जिसे, वी शक्ल वाला इलाका की वादी बनती है और आबशार बनते हैं। तो नदी की खुदाई में जो सबसे ज़्यादा नदियाँ बनती है कैसे? घाटी वाले हिस्से में बनती है जहाँ पर घाटियाँ होती है, तो जिसे हम घाट बोलते हैं, वी शक्ल की वादी बोलते हैं और आबशार कहते हैं। नदी की खुदाई सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो घाटी के हिस्से में होती है। अब इससे नदी की खुदाई से कौन से घाट बनते हैं? तो घाटें तैयार होती है, उससे वे शक्ल की वादी बनती है और आबशार बनती है। आबशार पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो घाटियाँ इस टाइप की घाटी होती है। ये नीचे से नदी बह रही है। नदी की खुदाई से कौन सी शक्लें बनती है? तो नदी की खुदाई से आबशार बनते हैं। वी शक्ल घाटी किसके अमल से बनती है? तो नदी की खुदाई से वी शक्ल घाटी बनती है, वादी बनती है। नदी का अमल इंतकाल। नदी मवाद को किस तरह मुंतकिल करती है? तो नदी के साथ में जो बहता हुआ मवाद आता है उससे हलशुदा शक्ल में होती है, तीरते हुए है और लड़खड़ाती हुई है। तो आंसर इसका सब होगा। नदी मवाद को ज़्यादा से ज़्यादा कब ले जाती है? जब बरसात के दौरान, जब बरसात ज़्यादा होती है तब। नदी की अमानतकारी। नदी की अमानतकारी कहाँ बढ़ जाती है? जब नदी की रफ्तार कम होती है सुस्त हो जाती है, तो नदी की अमानतकारी होती है। अब इसके अंदर क्या होता है? तो ये तिकोनी शक्ल में होने वाली इस अमानतकारी की वजह से क्या बनता है? पंखानुमा मैदान तैयार होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नदी जब तिकोनी शक्ल में, नदी की जब तिकोनी शक्ल में अमानतकारी होती है तो उससे क्या तैयार होता है? तो उससे पंखानुमा मैदान तैयार होता है। नदी के अमानतकारी से क्या बनता है? तो नदी के अमानतकारी से डेल्टा बनता है। डेल्टा में गारा एक जगह जमा होने की वजह से नदी के किनारे के एतराफ सैलाबी पुश्ते, सैलाबी मैदान और मुसल्लस इलाके डेल्टे तैयार होती हैं। तो ये सब किसकी वजह से तैयार होता है? जब नदी की अमानतकारी होती है और गारा एक जगह जमा हो जाता है। अब गारे में बहुत सारी चीज़ें बहकर आती है। अब किनारे के एतराफ़ में क्या क्या तैयार करता है उसके साथ में? तो सैलाबी पुश्ते, सैलाबी मैदान और मुसल्लसी इलाके डेल्टा इस टाइप से तैयार होती है। नदी का मोड़दार हिस्सा क्या कहलाता है? तो नदी का मोड़दार हिस्सा क्या कहलाता है? मुंडेर कहलाता है। ये वाला हिस्सा नदी का मोड़ वाला हिस्सा क्या कहलाता है? बल खाता हुआ मुंडेर कहलाता है। बर्फानी नदी के अमाल और ज़मीनी शक्लें क्या है? बर्फानी नदी की खुदाई
कैसी वादी बनती है, कि खुदाई से कौन सी वादी बनती है। बर्फानी नदी की खुदाई से कैसी वादी बनती है, तो वी शक्ल की बनती है, यू शक्ल की वादी बनती है। बर्फानी शक्ल से बर्फानी नदी की अरियाकारी से यू शक्ल की वादी बनती है। और इसके साथ साथ में क्या बनता है बर्फानी नदी की अरियाकारी से, तो सर्क बनता है, हरमनुमा धारदार किनारा बनता है, करननुमा चोटी बनती है, मौलिक वादी बनती है, और चिटेल चट्टान जैसी ज़मीनी शक्ल तैयार होती है। सर्क किस अमल से बनता है, तो बर्फानी नदी से बनता है। करननुमा चोटी इस टाइप की होती है, ऊपर उठी हुई चोटी, और जो नीचे अंदर जो धंस जाता है उसे चटेल चट्टान बोलते हैं। बर्फानी नदी ज़मीन को किस तरह रगड़ती है, तो स्लाइडिंग से, प्लिंकिंग से और फ्रिक्चिंग से। बर्फानी नदी का अमल इंतकाल और अमानतकारी कैसे होती है। बर्फानी नदी के अमानतकारी को क्या कहा जाता है। बर्फानी नदी के अमानतकारी को मोरे या जाले कहते हैं। अब इसमें और क्या होता है, तो बर्फानी नदी बहते हुए अपने साथ गारा कीचड़ लाती है। इस गारे को क्या कहते हैं, गारे को जाले कहते हैं। बर्फानी नदी के अमानतकारी की वजह से जाले की क्या बनती है, टेकरी बनती है, और गाड़ों में टेकरियाँ तैयार होती है। मुरेन किस चीज़ पर मुश्तमिल होती है, तो पत्थर और चट्टानों के भारी टुकड़े से। हवा के अमाल और ज़मीनी अशकाल। हवा के अमाल क्या होते हैं, तो हवा के रास्ते में हायल चट्टानों पर इन अशिया के घिस जाने या गिर जाने की वजह से अरियाकारी होती है, और इसे गिरदबार्द गढ़े बनते हैं। अब गिरदबार घड़े या छतरीनुमा चट्टान, प्रणालीनुमा चट्टान जैसे ज़मीनी शक्लें बनती है। हवा ज़्यादातर किस हिस्से में ज़मीनी शक्लें बनाती है, रेगिस्तानी इलाके में। हवा किस किस्म का मवाद ज़्यादा उठा सकती है, हल्के रेतीले ज़र्रात को ज़्यादा उठाती है। हवा की अरियाकारी। हवा के घरछाई से कौन सी शक्ल बनती है, तो इससे यार्डिंग बनती है। फैला हुआ पथरीला मैदान क्या कहलाता है, हमड़ या बावड़ा कहते हैं, जिससे वो बनता है सहरा। हवा की इज्तिमाई कारी क्या होती है, तो हवा की इज्तिमाई कारी में बारीक ज़र्रात दूर तक बहाकर ले जाए जाते हैं। हवा के साथ जाते हैं दूर तक बारीक ज़र्रात, और बड़े और वजनी ज़र्रात कम फासले तक ही बहाकर ले जाए जा सकते हैं। तो आपको ख्याल में रखना है कि जो बारीक ज़र्रात है वो दूर तक जाएंगे, और जो भारी ज़र्रात है वो कम फासले पर ही रुक जाएंगे। रेगिस्तानी या कम बारिश वाले इलाकों में इस रेत की इज्तिमाई कारी होती है, जिसकी वजह से कुछ मखसूस ज़मीनी शक्लें तैयार होती है, जैसे रेतीले ठेले, भरभरे ठेले, सेफ ठेले, लहरेदार और लोइस मैदान तैयार होते हैं। हवा की अमानतकारी का नतीजा क्या है, ठेलों का बनना। चांदनी के आकार के मादनी ठेलों को क्या कहा जाता है, तो उसे बारखाना या भरभरे ठेले कहते हैं। समंदरी लहरों के अमाल। अब इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2020 में। सेम यही इमेज पूछा था, और इसमें पूछा था उसने यहाँ का बताना था कि इसे क्या कहते हैं, तो इसे समंदरी गार कहते हैं। हो सकता है इस बार पूछ लिए इसे क्या कहते हैं, साहिली चबूतरा है, ये ठेला है। समंदरी ठेला, समंदरी कमान और समंदरी सुतून। लहरें साहिल पर आकर टकराने के बाद पानी के साथ बहकर आने वाले पत्थर, गोल पत्थर, रेत, बालू जैसी चीज़ें साहिल पर ज़ोर से टकराती है, जिसकी वजह से साहिल की क्या होती है, जीज होती है। समंदर लहरों के तबई और किमई अमल से भी साहिल की जीज होती है। समंदरी लहरों के इस अरियाकारी की वजह से साहिली चबूतरे, समंदरी गार, समंदरी ठेला, समंदरी कमान और समंदरी सतून जैसे शक्लें बनती है। समंदरी लहरों की खुदाई से क्या बनता है, तो सी क्लॉफ बनता है। सी आर्क किससे बनता है, मेहराब तो समंदर की लहरों से बनता है। समंदरी लहरों की इज्तिमाई कारी क्या है, कैसे होती है, तो ज़र्रात की, जो हवा छोटे छोटे ज़र्रात ले जाते हैं, तो उससे ज़र्रात की इज्तिमाई कारी लहरों के कम असर वाले इलाके में होती है। समंदरी लहरों की इज्तिमाई कारी की वजह से रेतीले साहिल, रेत के सुतून और साहिली नमकीन झील वगैरह ज़मीनी शक्लें बनाती है। साहिली रेत की पट्टी क्या कहलाती है, तो साहिली रेत की पट्टी को क्या कहते हैं, बीच कहते हैं। साहिल के साथ लंबा और बारीक हिस्सा, जो साहिल के साथ लंबा और बारीक हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे स्पीट कहते हैं। ज़ेरे ज़मीन पानी के अमाल। ज़ेरे ज़मीन पानी के अमाल की अरियाकारी।
ज़ेर ज़मीन पानी की अरियाकारी अमल इंतकाल और इज्तिमाई कारी से होती है। ज़ेर ज़मीन पानी के इन अमाल से चूने के शिकाफ, चुनखड़ी के इलाके में गार, चूने की गार और मौलिक मौलिक नमक के सुतून जैसे ज़मीनी शक्लें वजूद में आती है। ज़ेर ज़मीन पानी की अरियाकारी से कौन सी शक्ल बनती है? तो गार बनेगी। चूने के पत्थर से कारिस्ट इलाके से बनता है। ज़ेर ज़मीन पानी की अमानतकारी कैसे होती है? तो इससे स्टेलेक्टिक साइज से होती है, शक्ल कहलाती है। ज़मीन से ऊपर उभरी हुई मखरूती शक्ल क्या कहलाएंगी? कौन? मखरूती शक्ल कौन कहलाती है। ज़मीन पानी की सतह, ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को क्या कहते हैं? ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को वाटर टेबल कहती है। वाटर टेबल बुलंद कब होता है? बारिश में। डेल्टा किसके जरिए बनता है? नदी की अमानतकारी की वजह से बनता है। बारखान ठेले कैसे होते हैं? हलालनुमा होते हैं। डार्लिंग किस अमल से बनता है? तो हवा की अरियाकारी से बनता है। मोरे बर्फानी नदी की अमानतकारी से सीस्टिंग सी आर्क गिरने से बनती है। ग्लेशियर किस सिमत में हरकत करता है? तो ढलान की तरफ हरकत करता है। वी शक्ल की वादी नदी बनाती है। यू शक्ल की वादी ग्लेशियर बनाता है। खोखली चूना पत्थर गारों को क्या कहते हैं? तो उसे कार्सेट गारे कहते हैं। ये कीवर्ड है ये इसी चैप्टर के। नदी की रफ्तार कम होने से क्या बढ़ता है? अमानतकारी बढ़ती है। समंदरी खुदाई से चट्टान का सीधा कटाव क्या कहलाता है? सी क्लिफ कहलाता है। ज़ेरे ज़मीन पानी की तहलील का अमल क्या कहलाता है? तो ये केमियाई अरियाकारी कहलाता है। ठेले बदलते क्यों रहते हैं? चूँकि हवा मुसलसल रुख बदलती है, इसकी वजह से। नदी के अमल, नदी की खुदाई से क्या बनता है? आबशार बनते हैं। नदी के इंतकाल से, नदी के ख़त्म होने से क्या बनता है? मवाद का बहाव। नदी की अमानतकारी से डेल्टा बनता है। नदी के मोड़ से मेंडेर कहते हैं। बर्फानी नदी में यू शक्ल की वादी बर्फानी खुदाई से बनती है। सर्ख ये बड़ा बड़ा काप है यहाँ। गहरा प्याला होता है। मोड़े अमानतकारी होती हैं। हाल्ट नोकीली चट्टान होती है। हवा के अमाल से क्या बनता है? तो हवा की अरियाकारी से हर्डिंग बनता है। हवा की अमानतकारी से ठेले बनते हैं और बारखान हलालनुमा ठेला होता है। समंदरी लहरों से सी किल्फ मौजों की खुदाई होती है। सी आर्क कटाव से मेहराबी शक्ल के होते हैं। स्पीड से साहिल के साथ रेतीली पट्टी होती है। बीच साहिली रेत कहलाती है। अब इस चैप्टर पर जो क्वेश्चन पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया में ये था 2016 का क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया में मरी नदी के माउंट नदी कौन सी है? तो डार्लिंग है। 2020 का क्वेश्चन है, जब भी हमने ऊपर इमेज में देखे हैं। कर्नाटक की शिरावती नदी पर वाक़या आबशार कौन सा है? जोग आबशार है। चैप्टर 5 बारिश, बारिश बनने का बुनियादी अमल कौन सा है? तकसीफ का अमल है। बारिश के लिए ज़रूरी दर्जा हरारत क्या होता है? तो नुक्ता शबनम के करीब होता है। बादलों से ज़मीन पर पानी की शक्ल में गिरता है, बारिश की शक्ल में गिरता है। ज़मीन पर सबसे आम वर्षा किस किस्म की होती है? बारिश किस किस्म की होती है? तो मौसमी बारिश होती है। बर्फ़ स्नो, दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से कम हो तो वर्षा बारिश किस शक्ल में गिरती है? बर्फ़ की शक्ल में गिरती है। जब दर्जा हरारत कम होता है तो बारिश किसकी शक्ल में गिरती है? बर्फ़ की शक्ल में गिरती है। बर्फ़ के गिरते हुए छोटे छोटे करोड़ों क्रिस्टल को क्या कहते हैं? उसे स्नो फ्लॉक कहते हैं। कुतुबी और पहाड़ी इलाकों में आम वर्षा बारिश की शक्ल क्या है? बर्फ़ है। ज़ाला हिल्स कहते हैं। ज़ाला किस अमल के नतीजे में बनता है? तो तेज़ गरज चमक वाले बादलों में मुंजमद पानी से ज़ाला बनता है। ज़ाला आमतौर पर किस मौसम में बनता है? तो गर्म मौसम में, गरज चमक के मौसम में बनता है। ज़ाले के टुकड़े कैसे बनते हैं? पानी के बार बार मुंजमद होने से जम जाने की वजह से ज़ाले के टुकड़े बनते हैं। रेनफॉल किस इलाके में बरसने वाली बारिश की मिकदार किस में मापी जाती है? तो मिलीमीटर में मापी जाती है। दुनिया में बारिश की सबसे ज़्यादा मिकदार किस इलाके में होती है? हिंदुस्तान में, माजबीर इलाके।
इलाके में। बारिश का सालाना औसत क्या कहलाता है? एनुअल रेनफॉल कहलाता है। अहमाली या गर्दिशी बारिश कैसी होती है? तो ये ऐसी बारिश होती है जो सतह ज़मीन से कहाँ जा रही है? ऊपर उठती हुई जाएंगी, ये अहमली बारिश कहलाती है। अहमली बारिश किसकी वजह से होती है? तो सूरज की शदीद हरारत से हवा का गर्म होकर ऊपर उठना। कहाँ से जा रही है? हवा का गर्म होकर ऊपर उठना, इसकी वजह से अहमाली बारिश होती है। अहमाली बारिश ज़्यादातर कहाँ होती है? तो इक्वेटर के आसपास वाले इलाके में। अहमाली बारिश की खुसूसियत क्या है? तेज़ और मुख्तसर वक्त की बारिश होती है। अहमाली बारिश में बादल किस किस्म के होते हैं? तो इसके बादल होते हैं कोलम्बस, कोमोलो कोमोलो निम्बस वाले होते हैं। मज़ाहमती बारिश, ऑर्गेनिक रेन कहेंगे जिसे। तो मज़ाहमती बारिश कब होती है? हवा का पहाड़ से टकराने और ऊपर उठने से मज़ाहमती बारिश होती है, जब ये पहाड़ों से टकराती हुई जाती है। तो जो पहाड़ों से टकराती हुई जाएंगी, पहाड़ों से लगकर जाएंगी, वो किस किस्म की बारिश कहलाती है? तो मज़ाहमती बारिश कहलाती है। मज़ाहमती बारिश कहाँ होती है? तो मगरिबी घाट वाले इलाके में होती है। पहाड़ के बरक्स हिस्से को क्या कहा जाता है? जहाँ बारिश कम होती है उसे रेन शेडो एरिया कहते हैं। गिरदबार्द बारिश, साइक्लोनिक रेन कैसे किसे कहते हैं? उसके बारे में देखेंगे तो गिरदबार्द वाली बारिश, जिसको हम चक्री बारिश भी कहेंगे। गिरदबार्द बारिश किस वजह से होती है? तो कम दबाव वाले मरकज में हवा के जमा होने से होती है। गिरदबार्द बारिश ज़्यादातर किस किस्म में होती है? किस किस्म के मौसम में होती है? तो मानसून और साइक्लोन के दौरान होती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन से कौन सी बारिश होती है? ट्रॉपिकल साइक्लोन से गिरदबार्द बारिश होती है। गिरदबार्द बारिश की खासियत क्या है? तो मुसलसल और वसी इलाके में होने वाली बारिश। बारिश पैमा किस चीज़ को नापने के लिए इस्तेमाल होता है? बारिश की मिकदार नापने के लिए इस्तेमाल होती है। बारिश पैमा में बारिश की इकाई में नापी जाती है, मिलीमीटर में नापी जाती है। बारिश नापने के आलत में सबसे आम कौन सा है? सबसे आम है रेन फॉग, शबनम और फ्रॉस्ट। कोहरा कब बनता है? नमी वाली हवा के सतह ज़मीन के नज़दीक ठंडी होने से कोहरा बनता है। शबनम किस मौसम में बनती है? तो साफ रात और ठंडी सुबह में शबनम बनती है। पाला पाला बनता है शबनम नुक्ता इंजमात से नीचे जमने से। कोहरे की वजह से क्या होता है? हद निगाह कम हो जाती है, धुंधला धुंधला नज़र आता है। बारिश के असरात। बारिश का सबसे अहम फ़ायदा क्या है? पानी की फराहमी और ज़रात। बारिश की कमी से क्या होता है? खुशहाली होता है। बारिश की ज़्यादती से क्या होता है? सैलाब आते हैं। मुनासिब बारिश का फ़ायदा क्या है? तो फसलों की बेहतरीन पैदावार। तेज़ाबी बारिश से क्या होता है? तेज़ाबी बारिश की बुनियादी वजह क्या है? सनअती धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड और एनॉक्स गैस। तेज़ाबी बारिश का पीएच क्या होता है? 5.6 से कम। तेज़ाबी बारिश किस चीज़ को नुकसान पहुंचाती है? इमारतें, पौधे, मिट्टी, आदि जानदार को। सबसे ज़्यादा सालाना बारिश कहाँ होती है? तो भारत के रियासत मेघालय में मुजोजियम के करीब इस कस्बे में बारिश ज़्यादा होती है। बारिश की कमी का ज़राती असर क्या है? पैदावार में कमी। एयर पोल्यूशन की वजह से बारिश की कौन सी शक्ल बनती है? तेज़ाबी बारिश बनती है। शबनम किसके अमल से बनती है? तकसीफ से बनती है। पाला किस अमल से बनता है? तो मुंजिमत तकसीफ से बनता है। चैप्टर 6 समंदरी पानी की खुसूसियात। खुश्की से घरे समंदर को लैंड स्लॉक सी के बारे में देखेंगे तो की मिसाल कौन सी है? खुश्की से घिरे समंदर की मिसाल है बहरे अस्वद। खुश्की से घिरे समंदर कहाँ होते हैं? बर्रे आज़मों के दरमियान होते हैं। खुश्की से घिरे समंदरों की नमकियात आम समंदरों की निस्बत क्या होती है? ज़्यादा होती है। खुश्की से घिरे समंदर में नमक ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा बुखारात बनते हैं। बहरे मुर्दार डेड सी क्यों मशहूर है? इसकी नमकीनियत बहुत ज़्यादा है इस वजह से। समंदरी पानी का जायका। पानी का जायका कैसा होता है? नमकीन होता है। समंदर का पानी नमकीन क्यों होता है? क्योंकि नदियों की नमकीनियत लाने से।
समंदर के पानी में कौन सी चीज़ इसे नमकीन बनाती है? नमकीनियात नमकीन बनाती है। समंदर के पानी का जायका किस मुरक्कब के सबब बनता है? सोडियम क्लोराइड के सबब बनता है। समंदर का पानी बनने के काबिल क्यों नहीं समंदर का पानी पीने के काबिल क्यों नहीं है? इसमें नमकीनात की मिकदार ज़्यादा होती है, इस वजह से। समंदरी पानी में नमकीनियात। समंदरी पानी में नमकीनात किस इकाई में नापी जाती है? तो पीपीटी में नापी जाती है। आलमी समंदरों की औसत नमकियात कितनी है? 10% है। नमकीनात ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? जहाँ बुखारा ज़्यादा हो। नमकीनात कम होने की वजह क्या है? बारिश है। सबसे ज़्यादा नमक किस जगह पाया जाता है? तो बहरे मुर्दार में पाया जाता है नमक। नदियों के दहाने पर नमकीनात कम होती है। खते इस्तेवा इक्वेटर के समंदरों में नमकीनात क्यों कम होती है? क्योंकि वहाँ ज़्यादा बारिश होती है, इस वजह से। नमकीनात पर सबसे ज़्यादा असर किसका होता है? बारिश और बुखारात का होता है। नेक्स्ट चैप्टर है बैनुल अक़वामी ख़त तारीख। इसको हमने 6 में भी पढ़ा था, इसलिए इसको डीप में नहीं पढ़ेंगे। दुनिया का मैरी वक्त किस मुपदा पर मुकर्रर है? किस पर है? प्राइम मेरिडियन 0 तौलुल बदल पर है। आलमी मैरी वक्त को किस नाम से जाना जाता है? जीएमटी के नाम से या यूटीसी के नाम से। प्राइम मेरिडियन किस शहर से गुजरता है? ग्रीनविच लंदन से। ज़मीन पर 15 डिग्री तौलुल बदल का फ़र्क वक्त में कितने घंटे के बराबर होता है? तो 15 डिग्री पर है तो 1 घंटे के बराबर होगा। दुनिया का म्यारी वक्त किस तौलुल बदल से शुमार होता है? तो 0 से शुमार होता है, इक्वेटर के पास से। भारत का म्यारी वक्त IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारत का म्यारी वक्त किस तौलुल बदल पर मुबनी है? तो 82 डिग्री 30 सेकंड पर मशरिक में, ईस्ट में। तो इसको किस टाइप से पूछता है? इस टाइप से ऑप्शन में देता है। तो जहाँ पर ईस्ट हो 82-30 ईस्ट, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। GMT IST से कितना आगे है? तो GMT IST से 5.5 घंटे आगे है। भारत एक ही म्यारी वक्त क्यों इस्तेमाल करता है? क्योंकि इंतज़ाम में आसानी और यकसानियत के लिए। भारत के कौन से शहर से म्यारी वक्त की लकीरें गुजरती है? अहलाबाद से। बैनुल अक़वामी ख़त तारीख कहाँ वाक़या है? पैसिफिक ओशन में। बैनुल अक़वामी ख़त तारीख का असल नाम क्या है? दुनिया में तारीख का तयन करना। चैप्टर 8 माशियत के तारुफ। एडम स्मिथ को माशियत का बानी कहा जाता है। इन्होंने अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशन में माशियत की तारीफ की थी इमलाक के इल्म के तौर पर। माशियत किसकी साइंसी मुताला कहलाती है? इंसानी ज़रूरतों और वसाइल की। माशियत में बुनियादी मसला क्या होता है? लामहदूद ज़रूरत महदूद वसाइल। माशियत का ताल्लुक़ किससे है? पैदावार, तकसीम, तबादले से। माशियत की कौन सी किस्म कीमतों को हुकूमत के ज़रिए तय करती है? मनसूबाबंद माशियत। भारत की माशियत किस किस्म की है? मखलूत किस्म की है। आज़ाद माशियत में फ़ैसला करने की ताकत किसके पास होती है? सारिफिन व पैदा करने वालों के पास में। माशियत की अहम खुसूस। माशियत में पैदावार का मकसद क्या है? मकसद है अशिया और खिदमत की फराहमी। माशियत की आलमकारी। आलमकारी का बुनियादी मकसद क्या है? दुनिया की माशियतों को जोड़ना है। आलमकारी के नतीजे में क्या बढ़ता है? आलमी तिजारत बढ़ती है। आलमकारी में गैर मुल्की कंपनियों की आमद किस चीज़ को बढ़ाती है? सरमायाकारी को बढ़ाती है। सर्विस खिदमत किस किस्म की सरगर्मी है? गैर मादी मगर मुफीद सरगर्मी है। कौन सी खिदमत है? बैंकिंग खिदमत है। सफ़र, सहायत, सेहत और तालीम के शोबे की मिसालें हैं, तो ये खिदमती शोबे की मिसालें हैं। मईशत की ज़िम्मेदारी क्या है? मईशत की एक अहम जिम्मेदारी है लोगों की ज़रूरत को पूरी करना। मईशत का काम क्या होता है? महदूद वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल करना। चैप्टर 9 लास्ट चैप्टर है तिजारत।
तिजारत की तारीफ, तिजारत किस अमल को कहते हैं? तिजारत उस अमल को कहते हैं अशिया व खिदमत की खरीदो फरोख्त को। तिजारत का बुनियादी मकसद क्या है? नफ़ा कमाना और ज़रूरियात को पूरा करना। तिजारत का तस्वुर, तिजारत किस चीज़ के तबादले को बढ़ाती है? अशिया और खिदमत को। तिजारत के बगैर मईशत का कौन सा हिस्सा मुतासिर होता है? तबादला तकसीम। मर्रई तिजारत में क्या शामिल होता है? ऐसी अशिया जो देखी और छुई जा सके उसे मर्रई तिजारत कहते हैं। कौन मर्रई तिजारत की मिसाल है? मुल्कों के दरमियान गाड़ियों की बरामद। गैर मर्रई तिजारत, इनविजिबल ट्रेड किसे कहते हैं? तो गैर मर्रई तिजारत में क्या शामिल होता है? गैर मादी खिदमत तैयार होती। तिजारत की अक़साम कितनी हैं? तिजारत की 3 अक़साम है, दाखिली, खारजी, मर्रई, गैर मर्रई। वो तिजारत जिसमें मुल्क के अंदर खरीद फरोख्त होती है उसे दाखिली तिजारत कहते हैं। अशिया की तादाद के मुताबिक तिजारत। थोक तिजारत किसे कहते हैं? होलसेल ट्रेड। तो होलसेल ट्रेड किससे मुतालिक होता है? होलसेल होता है होलसेल ट्रेड ज़्यादा मिकदार में फ़रोख्त के लिए। होलसेल ट्रेड में आमतौर पर किसको सामान बेचता है? खुर्दा फरोश को। खुर्दा तिजारत रिटेल ट्रेड किसे कहते हैं? तो रिटेल ट्रेड का मकसद क्या है? बहरास्त सारिफ को बेचना। दाखिली तिजारत इंटरनेट ट्रेड, दाखिली तिजारत किसके दरमियान होती है? एक मुल्क की सरहदों के अंदर। दाखिली तिजारत में ट्रांसपोर्ट का किरदार क्या है? रियासतों में सामान पहुंचाना है। बैनुल-अक़वामी तिजारत किसके दरमियान होती है? 2 या 2 से ज़्यादा मुल्कों के दरमियान। बैनुल-अक़वामी तिजारत में सबसे अहम चीज़ क्या है? करेंसी का तबादला है। बरामद और दरामद, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। बरामद किसको कहते हैं? बैरुल मुल्क का सामान बेचना बरामद कहलाता है। दरामद इम्पोर्ट, बाहर से सामान मंगवाना इम्पोर्ट कहलाता है। तिजारती तवाज़ुन, बैलेंस ऑफ ट्रेड, तिजारती तवाज़ुन का मतलब क्या है? बरामद और दरामद में फ़र्क करना। जब बरामद ज़्यादा और दरामद कम हो तो क्या होता है? मुस्बत तवाज़ुन होता है। बैनुल अक़वामी तिजारती तंजीम, WTO का मुकम्मल नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। WTO का बुनियादी मकसद क्या था? आलमी तिजारत को मुनज़्ज़म करना। IMF का ताल्लुक़ किससे है? माली ताउन और करेंसी से है। ये कुछ तंजीमें हैं, आलमी तंजीमें जिस पर अक्सर क्वेश्चन पूछता है, जैसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके मेंबरों की तादाद कितनी है? तो 146 है। इस टाइप का इसका इमेज है। ये इमेज भी एग्जाम में पूछ सकता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है। मकसद क्या था? तिजारत अमूर के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना था, तिजारती तनाज़त को हल करना था, तिजारती पॉलिसियों पर नज़र रखना था और तकनीकी ताउन और तरबियत फराहम करना था। सेकंड है EU यूरोपियन यूनियन। इसका इमेज इस टाइप से है और इसमें 28 मेंबर शामिल हैं। कहाँ पर इसका? बेल्जियम में है। हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इस टाइप की इसकी इमेज है। ऑस्ट्रेलिया में इसका हेडक्वार्टर है। किसके लिए है ये? तो मैदनी तेल के लिए बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है। सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इस टाइप की इसकी इमेज है और इसमें 8 मेंबर शामिल हैं। कहाँ पर बना था? नेपाल का काठमांडू इसका हेडक्वार्टर है। आसियान में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। इस टाइप का इसका इमेज है और इसमें 10 मेंबर शामिल हैं। हेडक्वार्टर इसका इंडोनेशिया का जकार्ता है। APEC एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इस टाइप की इसकी फ़ोटो है और सिंगापुर उसका हेडक्वार्टर है। ब्रिक्स में 5 कंट्री शामिल है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसमें सऊदी अरब नहीं है।
और इसका हेडक्वार्टर चीन का शिंगाई है। ये थी हमारी क्लास 9 की ज्योग्राफिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।